नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक सिंगोल के बारे में। इस चीज की तो आप सबको जानकारी है कि 28 मई को हमारी नई संसद का उद्घाटन होने वाला है और मेरी वीडियो पब्लिश होने तक हो सकता है उस संसद भवन का उद्घाटन भी हो चुका हो, लेकिन उसके उद्घाटन से पहले अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हमें देखने के लिए मिल रही है। कभी तो विपक्षी दल द्वारा ये कहा जाता है कि हम इसके उद्घाटन में भाग नहीं लेंगे, कभी कहा जाता है कि इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना गलत है, कभी कहा जाता है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए। अब आकर बात अटक गई है सिंगोल पर। विपक्षी दलों द्वारा कहा जा रहा है कि सिंगोल का इस उद्घाटन में प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर सिंगोल को समझने के लिए हमें पूरी घटना को ध्यान से समझना होगा। इससे सिंगोल के बारे में सुनते ही हजारों सवाल हमारे दिमाग में आने लगते हैं, जैसे सिंगोल क्या है, ये सिंगोल का मामला कहाँ से आ गया, और अचानक से ही सिंगोल के बारे में बात करने की कौन सी आवश्यकता महसूस हो गई। जो सिंगोल नाम अचानक से ही उभर के आया है, ये अब से पहले कहाँ पर था, ऐसी क्या परेशानी उत्पन्न हो गई जो ये सिंगोल जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच लड़ाई का मुद्दा बना हुआ है। जब हम इस सिंगोल और पक्ष विपक्ष के मुद्दों के बारे में सुनते हैं तो ढेरों प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो चलो आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों सवालों का जवाब देना और आपके मन में जो भी शंकाएं बनी हुई हैं उन शंकाओं को दूर करने का प्रयास मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से किया है। आशा करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो अपने सभी सवालों को जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो फिर आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, ऑपरेशन करुणा क्या है? जिनको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिसको इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो अब लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा पहला प्रश्न था कि सिंगोल क्या है और इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। अब हम बताते हैं सिंगोल के बारे में। सिंगोल शब्द सेमई शब्द से लिया गया है जो कि तमिल भाषा का एक शब्द है। यह सिंगोल शब्द सत्यनिष्ठा और नीतिपरायणता का प्रतीक है। इसका सबसे पहला जो प्रयोग है वो चोल साम्राज्य के राजाओं के द्वारा देखने को मिलता है। चोल राजाओं के समय में जब एक चोल राजा अपनी सत्ता किसी दूसरे को हस्तांतरित करता था तो तब वह एक स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में वह एक राजा दूसरे राजा को ये सिंगोल दे दिया करता था, और इसे देने का जो काम था वो काम किया जाता था महंत द्वारा। महंत इसे भगवान शिव के आशीर्वाद के रूप में दूसरे राजा को सौंप दिया करता था। और अब बातें करते हैं इसकी लंबाई और बनावट के बारे में। इसकी लंबाई 5 फीट है और यह चांदी का बना हुआ है। इस पे सोने की कोटिंग चढ़ी हुई है। अगर इस सिंगोल को ध्यान से देखते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ नंदी की तस्वीर बनी हुई है। अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि इस सिंगोल में नंदी की तस्वीर को ही क्यों चुना गया। तो नंदी की तस्वीर को चुनने का यहाँ उद्देश्य यह था कि नंदी को निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि सबको समान रूप से न्याय देने वाला। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सिंगोल इतना चर्चा में क्यों है। यह सिंगोल चर्चा में आने का मुख्य कारण यह है कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उन्होंने ये घोषणा की है कि 28 मई को जैसा कि हमारे नई संसद का उद्घाटन हो रहा है तो उस उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री को तमिलनाडु के अधिनम मठ द्वारा यह सिंगोल दिया जाएगा। उसे नई संसद में स्पीकर की सीट के पास लगाया जाएगा। वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसे आज़ादी का प्रतीक माना जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत की सत्ता सौंपना चाहते थे तो उन्हें एक प्रतीक की ज़रूरत थी। तो उस समय पर यह प्रतीक 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया और 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये प्रश्न किया था कि हम तो यहाँ से सत्ता छोड़कर जा रहे हैं लेकिन इसका क्या प्रतीक होगा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सी राजगोपालाचार्य से विचार विमर्श करके इस नतीजे पर पहुंचे कि हम एक सिंगोल राजदंड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि ये सबसे पहले आया कहाँ से। तो ये तमिलनाडु के जो तंजौर जिले में मठ हैं उनके द्वारा चेन्नई के जो प्रसिद्ध जोहरी थे वुमिदी बेंगारेरू उनको इसके बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और जब ये बनकर तैयार हो गया तो तब इसे लॉर्ड माउंटबेटन को सौंप दिया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो ये प्रतीक दिया जा रहा था वो इस चीज का प्रतीक था कि सत्ता स्थानांतरण हो रही है। अभी तक ये जो सिंगोल है ये प्रयागराज के म्यूजियम में रखा हुआ था। अब बात करते हैं इस सिंगोल के बारे में इतना जिक्र क्यों किया जा रहा है। इस सिंगोल के बारे में जिक्र करने का मुख्य कारण यह है कि हम आज़ादी की मना रहे हैं 75वीं वर्षगांठ, और 75वीं वर्षगांठ के मौके पर यह निश्चित किया गया है कि यह सिंगोल आज़ादी के प्रतीक के रूप में नई संसद में स्थापित किया जाएगा।
यह सिंगोल संसद में स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं स्थापित किया जाना चाहिए, यही पक्ष और विपक्ष में तनाव का मुद्दा बना हुआ है और इस कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ तक मेरा अपना विचार है कि आज देश को नई संसद मिल रही है और हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं, तो ऐसे मौके पर यह सिंगोल जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक है, अगर इसे नई संसद भवन में स्थापित किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का क्या विचार है? क्या यह सिंगोल नई संसद में स्थापित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों को इस सिंगोल की जानकारी लेकर कैसा लगा, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, ऑपरेशन करुणा क्या है? अभी कुछ दिन पहले जैसे कि मेरे द्वारा जानकारी दी जा चुकी है कि अभी साइक्लोन मोचा आया था। ये जो साइक्लोन मोचा आया था ये 5th कैटेगरी का साइक्लोन था और यह बांग्लादेश और म्यांमार में टकराया था, जिससे वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ। इस तूफान से वहाँ पर भारी तबाही मची है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो गया। और जैसा कि भारत की नीति तो आप जानते ही हैं, अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद के लिए आगे आता ही है। यहाँ भारत ने म्यांमार की मदद के लिए अपना मदद का हाथ बढ़ाया है। इस परेशानी में मदद के लिए भारत की तरफ से राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। इस प्रकार की आपदाएं आने पर भारत अपने पड़ोसियों की मदद करने से कभी पीछे कदम नहीं रखता है। इस प्रकार मदद और बचाव कार्य के कई उदाहरण हमारे द्वारा पहले भी देखे जा चुके हैं और यही तो हमारे प्यारे भारत की विशेषता है। भारत द्वारा जो म्यांमार के लोगों को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है और जो उनकी मदद की जा रही है, वह सब ऑपरेशन करुणा के अंतर्गत किया जा रहा है। आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।